बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम वह फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है लाइट की डुअल नेचर को इस्टेब्लिश किया गया है। आप जानते हैं कि लाइट जो है उसकी वेव नेचर तो पहले से ही इस्टेब्लिश है। वेव नेचर का मतलब इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन होता है। लाइट चूँकि इंटरफेरेंस भी शो करती है और डायफ्रैक्शन भी शो करती है, इसलिए उसकी जो है वो लाइट को वेव नेचर कहा जाता है। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आने के बाद उसकी डुअल नेचर यानी कि वेव और पार्टिकल नेचर दोनों जो है वो इस्टेब्लिश हो गई हैं, इसलिए लाइट को कहा जाता है कि ये डुअल नेचर रखती है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से इसको लाइट को जो है वो पार्टिकल नेचर की जो है वो भी कहा जाता है कि भी शो करती है। इसमें जो है हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हम बोर्ड पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जब लाइट जो है सर्टन फ्रीक्वेंसी की जो इस मेटल सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट आउट कर देती है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन के स्ट्राइक करने से निकला है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो बने सेल के जरिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब मूव किया उसने, तो चार्ज के फ्लो की वजह से बेटा करंट डेवलप होता है और उस करंट का बेटा नाम क्या रख दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से लाइट के स्ट्राइक करने पर इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का जो फिनोमेनन है ये वेव का काम नहीं है, बल्कि ये लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करता है, जिससे बाद में जो है वो ये बात साबित होगी कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है। तो इसके लिए जो है ये एनर्जी ऑफ फोटॉन है, जो इंसिडेंट फोटॉन है, जो यहाँ पे जाके मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जब ये फ्लो करेंगे उससे जो करंट डेवलप होगा उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन जो है वो क्या है बेटा, देखें जब ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है, जाके फोटॉन जाके स्ट्राइक करता है, उसकी फर्ज कर लेते हैं हम कि जो एनर्जी है 20 है। जब उसकी एनर्जी 20 है तो इसका मतलब है कि वो जाके यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो फर्ज करें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 10 एनर्जी रिक्वायर है। वो जो 20 में से 10 एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी इन ऑर्डर टू इजेक्ट आउट दिस फोटो इलेक्ट्रॉन, और उस एनर्जी को हम बेटा कह देंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन फिर क्या होगा, वो एनर्जी जो टोटल में से सपोज बेटा देखें कि 20 एनर्जी का फोटॉन था, उसमें से 10 एनर्जी कंज्यूम हो गई इन ऑर्डर टू इजेक्ट आउट दिस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। और उस जो एनर्जी को जो कंज्यूम हुई है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, उसको हम बेटा कहेंगे वर्क फंक्शन। तो बाकी जो 20 में से 10 एनर्जी बेटा किधर गई है, वो एनर्जी बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर कैरी कर लेगा एज इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो देखिए टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, वो एनर्जी टोटल एनर्जी 20 थी, फर्ज करो बेटा ये है कि 10 जो उसने इस्तेमाल की, और ये 10 वो थी जो उसने अपने अंदर कंज्यूम कर ली, अपने अंदर स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ यानी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उसमें जो है वो कैरी करेगा। ये एनर्जी टोटल एनर्जी का फोटॉन था, ये जो इंसिडेंट फोटॉन था ये वर्क फंक्शन आ गया जो उसने इस्तेमाल किया, और ये उसने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर जो है वो कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है कि कितनी उसने कैरी की है फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मूवमेंट के दौरान जिससे करंट डेवलप हुआ है, तो उसको इधर हम ले जाएंगे तो बेटा ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है बेटा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट डेवलप करता है, वो डिपेंड करता है कि कितनी इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा है। जितनी की एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी वो एनर्जी ज़्यादा स्टोर करेगा, उसी वजह से उतनी फास्ट वो मूव करेगा, उतना ज़्यादा करंट डेवलप होगा। तो इस इक्वेशन को बेटा हम कहते हैं कि जो एनर्जी मैक्सिमम इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स थे इसके लिए। अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किन किन जो है वो चीज़ों को जो है वो ज़रूरी हैं। तो बेटा इस पे आते हैं हम, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और कब नहीं होगा, और इसके क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला सबसे पहला बेटा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसको हमने कहा है इज इक्वल टू एच न्यू। ये बेटा ग्रेटर और इक्वल होगी किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बेटा देखिए ये टर्म आ गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
ये बेटा वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पे लाजमी तौर पर चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, रिमूव करवाने के लिए, इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि लाजमी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें बेटा, ये मेटल का इलेक्ट्रॉन है जिसको रिमूव करने के लिए 10 एनर्जी मिनिमम लाजमी चाहिए। अगर यहाँ पे फोटान आप स्ट्राइक करवा रहे हैं, जो इंसिडेंट फोटान है वो 9 एनर्जी वाला है, 8 एनर्जी वाला है, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन नहीं होगी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिनन तभी ऑब्जर्व होगा जब ये मिनिमम एनर्जी इस फोटान के पास जरूर होगी या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो वो तब ये जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इससे पहला पॉइंट बेटा हमें याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट यकीनन आपको पता चल गया होगा। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जो हमने ये बात की है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है जो इलेक्ट्रॉन ने कैरी करनी है फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट, वो बेटा जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। फ्रीक्वेंसी फोटॉन कैसे बेटा देखें, इस डायग्राम को देखें, जरा फोकस करें इस पे। अब देखें 15 एनर्जी वाला फोटॉन है, 10 एनर्जी उसने कंज्यूम की वर्क फंक्शन के लिए बेटा, और 5 उसने कैरी कर ली फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक करंट के लिए। ये दूसरा फोटॉन है जिसकी एनर्जी 20 है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, तो इसने 10 एनर्जी इस्तेमाल की रिमूव करने के लिए और 10 उसने कैरी कर ली एज इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, जिससे उसने फोटोइलेक्ट्रिक करंट को डेवलप किया। फिर तीसरा फोटॉन है जिसकी एनर्जी बेटा कितनी है, 30, तो इसने उसमें भी 10 जो है वो कंज्यूम की इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के तौर पे, और 20 उसने कंज्यूम किया। अब देखिए बेटा यहाँ एनर्जी पोजेस्ड बाय फोटोइलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, हालांकि जो वर्क फंक्शन तीनों का सेम है। ये जो एनर्जी पोजेस्ड बाय फोटोइलेक्ट्रॉन है जिसने फोटोइलेक्ट्रिक करंट को कैरी करना है या डेवलप करना है, वो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। जितनी इंसिडेंट फोटॉन की बेटा एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही जो है वो एनर्जी वहां ज्यादा पोजेस करेगा। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बेटा इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हालांकि एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये काइनेटिक एनर्जी। फर्ज करें बेटा आपके पास यहाँ फोटॉन है जो है 8 एनर्जी वाला फोटॉन है या फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन है, 8 एनर्जी वाला फोटॉन है फर्ज कर लें। अब 8 एनर्जी वाले फोटॉन 10 भी आप स्ट्राइक कर दें तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो है वो 2 फोटॉन मिलकर 8 और 8 16 यानी कि 16 एनर्जी अपनी पूरी करके तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दे। क्यों? हर फोटॉन इंडिपेंडेंट पैकेट की शक्ल में है, इस पैकेट के साथ एनर्जी ऐड नहीं हो सकती। सिंगल फोटॉन इज यूटिलाइज्ड टू रिमूव ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। वो 8 8 8 8 ये अलग अलग एनर्जी के फोटॉन हैं, इनकी इंटेंसिटी आप 100 भी कर दें तब भी ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। इसका मतलब ये फर्ज करिए 15 एनर्जी वाला फोटॉन आप 10 कर दें, 20 एनर्जी वाले फोटॉन भी 10 कर दें, 30 एनर्जी वाले फोटॉन भी 10 कर दें, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बेटा सेम रहेगी, लेकिन उनमें जो एनर्जी पोजेस्ड है, एनर्जी कैरिड है, काइनेटिक एनर्जी वो डिफरेंट होगी। मेरा ख्याल है इसको ये बात आपको समझ आ गई होगी कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे ये 30 वाले 3 फोटॉन होंगे तब भी जो है वो 3 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, यानी कि एक वर्क फंक्शन 10 है तो 30 वाला एक ही फोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा पॉइंट भी आपने नोट कर लिया, क्लियर हो गया है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 15 वाले से, 10 वाले से, 30 वाले से। अब देखिए एनर्जी डिफरेंट है तीनों की, इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि एनर्जी तीनों की डिफरेंट है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन 15 वाला अगर एक फोटॉन है तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी एक ही निकलेगा, 20 वाला अगर एक फोटॉन है तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी एक ही निकलेगा, यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही निकलेगा अगर एक फोटॉन स्ट्राइक करता है 30 एनर्जी वाला। इससे क्या पता मतलब समझ आया, एनर्जी तो मुख्तलिफ है, फ्रीक्वेंसी तो मुख्तलिफ है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन एक एक ही निकल रहा है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हम चाहते हैं 5 निकले, तो ये फोटॉन की तादाद 5 करनी पड़ेगी जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो।
इधर भी हमें 5 करनी पड़ेगी, इधर भी हमें 5 फोटॉन इंसिडेंट करवाने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले। तो ये बात हमें समझ में आ गई। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बेटा ज़्यादा निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन शर्त ये है कि ये पॉइंट तब होल्ड करेगा, ये पॉइंट जो थर्ड है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद की बात कर रहे हैं आप, कि जैसे 15 है, 20 है, 30 है, 40 वाला फोटॉन, 50 वाला फोटॉन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लाजमी निकलेंगे, लेकिन उसके लिए उसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन एनर्जी के कम ज़्यादा होने से नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद पे कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, एनर्जी पोजेस्ड, ये जो फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन, इसमें फर्क आएगा। लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करेंगे, वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करते। जैसा कि आप देखते हैं 30 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन फोटॉन था, तब भी एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, 20 वाले से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला, 15 वाले से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, अलग एनर्जी मुख्तलिफ है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर 30 वाले को डबल करते हैं, 20 वाले को डबल करते हैं, फिर इनकी तादाद ज्यादा हो सकती है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये एक जो है वो सिंपल सा टॉपिक था। इसमें ये ग्राफ भी बना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा होगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, इसको आप नोट करें और जो प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।